गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का हमारा लेक्चर है ये प्रैक्टिस सेशन का, पहले क्वेश्चन आंसर का, उसके बाद थ्योरी लेक्चर होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है एरोबिक बैक्टीरिया। तो पहले ये जान लो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये टेस्ट सीरीज टाइप का लिया है मैंने। पहले देख लेते हैं एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही फलते फूलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में फलता फूलता है, एकदम सही है। बी कह रहा है अपने भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं, एकदम सही है। सी कह रहा है सीवेज में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, एकदम सही है। डी कह रहा है उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सीवरों का न्यूनतम अनुशंसित व्यास है। सीवरों का व्यास कितना रखा जाता है। मैंने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास लिया था, लेक्चर बनाया था उस पर, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। वैसे मैंने सारा पढ़ा रखा है और जो जो पढ़ाया है लगभग सारे क्वेश्चन उसी से लिए हैं। तो सीवरों का न्यूनतम व्यास कितना होता है। ए 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, विकल्प सी, यानी 15 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। कह रहा है सेप्टिक टैंक में कीचड़ के संचय की दर की सिफारिश की जाती है। मतलब सेप्टिक टैंक में कीचड़ के संचय की दर क्या होती है। ए 30 लीटर व्यक्ति वर्ष में, बी 25 लीटर व्यक्ति वर्ष में, सी 30 लीटर व्यक्ति एक माह में, डी 25 लीटर व्यक्ति माह। तो हमारा सही आंसर है ए 30 लीटर व्यक्ति वर्ष में। आगे चलते हैं। कह रहा है यदि सीवेज के नमूने में का 2% घोल 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिनों के लिए उष्मायन किया जाता है और ऑक्सीजन की कमी 5 ppm पाई जाती है तो बीओडी सीवेज का है। मतलब बीओडी निकालना, ठीक है। तो बीओडी पे मैंने एक लेक्चर बनाया है, अभी पहला ही है, सेकेंड लेक्चर बनाएंगे न्यूमेरिकल पे। तो आप लोग एक बार उसको देख लेंगे अगर फर्स्ट लेक्चर को, तो शायद आप ऐसे ही न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा देखिएगा करके, नहीं होगा तभी न्यूमेरिकल, तभी हम एक सेक्शन पूरा पढ़ाएंगे ही। तो ए हो गया 200 ppm, बी 225 ppm, सी 250 ppm, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी 250 ppm। आगे चलते हैं। कह रहा है यदि डी ऊपरी गोलाकार भाग का व्यास है तो मानक अंडे के आकार वाले खंड की समग्र गहराई क्या होगी। मतलब ये उसकी बात कर रहा है, अगर सीवर जो है कोई, तो सीवर का जो टोटल ऊपरी गोले का भाग जो व्यास होता है वो कितना है, डी है, ठीक, कैपिटल डी है। तो जो अंडे के आकार का सीवेज होता है, मतलब सीवर होता है, तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1.1 डी, बी 1.25 डी, सी 1.5 डी, डी 1.75 डी, ई 2 डी। तो हमारा विकल्प सही है सी 1.5 डी। तो जो अंडे के आकार का सीवर होता है उसकी अगर ऊपरी गोलाकार भाग का व्यास डी है तो उसके समग्र गहराई कितनी हो जाएगी हमारी, विकल्प सी 1.5 डी। अगला है यदि सीवर का व्यास 225 मिलीमीटर है तो स्वयं सफाई वेग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ढाल कितना होना चाहिए। ए 60 में 1, बी 100 में 1, सी 1 से 120 में 1, 120 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी सही है 1 120 में। तो ये जो है स्वयं सफाई वेग उत्पन्न करने के लिए जो ढाल है, तो इसको मैंने पढ़ाया हुआ है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लेक्चर में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पीएच मान सीवेज की अम्लता और क्षारीयता को इंगित करता है। बी कह रहा है अम्लीय मलजल में पीएच मान 7 से कम होता है। सी कह रहा है क्षारीय सीवेज में पीएच मान 7 से अधिक है। डी कह रहा है ताज़ा सीवेज
आमतौर पर क्षारीय होता है। ई कह रहा है उपरोक्त सभी, तो हमारा विकल्प ई एकदम करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी यानी कि सारे कथन सही हैं। अगर पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, नहीं पता है तो कमेंट करना, उस पर भी लेक्चर बनाया जाएगा। और मैंने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लेक्चर बनाए हैं, उनको ज़रा देख के आना, तब अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। अधिकतर क्वेश्चनों का आंसर वहीं से आपको लेक्चर से ही मिल जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जितने लेक्चर साथ साथ में बना रहे हैं वो सारे अच्छे से पढ़ते रहिए। तो 8वां कह रहा है नॉन क्लॉग पंप जो ठोस पदार्थ को तरल सीवेज के साथ बाहर निकलने की अनुमति देता है, कौन सा पंप कहलाता है? ए केंद्रापसारक पंप, बी पारस्परिक पंप, सी वायवीय पंप, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए सही है, केंद्रापसारक पंप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अभिकथन झीलों या जलाशय की धारा के ठीक ऊपर ऑक्सीकरण तालाबों से अपशिष्टों का निर्वहन अवांछनीय है। कारण क्या कह रहा है? छोड़े गए शैवाल जलाशयों में बस जाते हैं और अवायवीय अपघटन अन्य जल गुणों का कारण बनते हैं। ऑप्शन हमारे देख लेते हैं। ए कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा इसका सही आंसर हो गया विकल्प ए, मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? एक आयताकार सीवर की चौड़ाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक आयताकार सीवर की चौड़ाई 1.5 मीटर बटे सेकेंड डिस्चार्ज करते समय इसकी गहराई से दुगनी है। सीवर की चौड़ाई है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। वैसे आंखों के सामने से न्यूमेरिकल सारे गुजरते रहें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको लगेगा कि देखे देखे से न्यूमेरिकल हैं, तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ए कह रहा 0.68 मीटर, बी कह रहा 0.88 मीटर, सी कह रहा है 1.36 वर्ग मीटर, डी कह रहा है 1.76 मीटर। तो विकल्प सी सही है, 1.36 वर्ग मीटर। अभी न्यूमेरिकल सारे एक साथ कराएंगे, तो इसको न्यूमेरिकल को उसी में से सब कराएंगे साथ में ही। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए कह रहा है उपचारित सीवेज में डिजॉल्व ऑक्सीजन का 4 ppm ज़रूरी है, मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट हो चुका है उसमें ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? 4 ppm होना ज़रूरी है। अगर घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है नहीं पता है, तो मैंने इस पर एक लेक्चर बनाया है थोड़ा सा छोटा सा, उसको ज़रूर आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। बी कह रहा है केवल बहुत ताज़े सीवेज में कुछ घुली हुई ऑक्सीजन होती है। सी कह रहा है सीवेज में ऑक्सीजन की घुलनशीलता 95% होती है जो आसुत जल में है। डी कह रहा है उपरोक्त सभी, तो हमारा विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। 12 कह रहा है पुराने ज़माने में ट्रंक और आउटफॉल सीवर में किस प्रकार के सेक्शन को अपनाया जाता था, मतलब पहले का जो ज़माना था उसमें ट्रंक और आउटफॉल सीवर में किस प्रकार के सेक्शन को बनाया जाता था। ए कह रहा है परवलयिक आकार में, बी घोड़े के जूते के आकार का, सी अंडे के आकार का, डी गोलाकार आकार। तो विकल्प बी सही है, घोड़े के जूते के आकार का। 13 कह रहा है नदी की धारा में मछली के जीवित रहने के लिए न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन निर्धारित है, मतलब किसी नदी की धारा मछली जिंदा रहे इसके लिए पानी में घुलित ऑक्सीजन कितनी होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ए कह रहा है 3 ppm, बी कह रहा है 4 ppm, सी कह रहा है 5 ppm, डी कह रहा है 10 ppm। तो विकल्प बी सही है, 4 ppm। देखो मैंने इसका बहुत अच्छे से लेक्चर बनाया हुआ है छोटा सा, तो आप उसको ज़रा घुलित ऑक्सीजन का ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने से आपको सब क्लियर हो जाएगा। इससे घुलित ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है पूरी तरह से मशीनीकृत खाद्य संयंत्र में शामिल है का यंत्रीकृत रसीद, बी यंत्रीकृत अलगाव, सी कचरे का यंत्रीकरण चूर्णन, डी ये सभी। तो विकल्प डी सही है, ये सभी।
आगे चलते हैं, कह रहा है स्वयं सफाई वेग है, मतलब जो सीवर होते हैं उसमें पानी से डाल देने से अपने आप अगर क्लीन हो जाता है तो उसको कहते हैं स्वयं सफाई वेग। ठीक है, कब होता है सही से। ए कह रहा है शुष्क मौसम प्रवाह पर वेग, बी निस्तब्धता के समय पानी का वेग, सी वेग जिस पर नालियों में कोई संचय नहीं रहता है, डी दाब फिल्टर में जल का वेग। तो हमारा सी सही है, वेग जिस पर नालियों में कोई संचय नहीं रहता है, मतलब नालियों में ऐसा वेग होता है स्वयं सफाई वेग, ऐसा नालियाँ जो होती है सीवर की वो एकदम खुल जाती हैं, पानी डालने से ही सारा क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं, कह रहा है यदि क्रिटिकल पॉइंट से नाले की ओर ओवरलैंड का प्रवाह 8 किलोमीटर है और स्तर में अंतर है तब 12.4 मीटर प्रवेश समय है। इसको न्यूमेरिकल है, इसको न्यूमेरिकल के टाइम ही कराएंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लो। ए कह रहा है 2 घंटा, बी कह रहा है 3 घंटा, सी कह रहा है 4 घंटा, डी कह रहा है 5 घंटा। तो विकल्प सी सही है, 4 घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उल्टा साइफन आमतौर पर किस लिए डिजाइन किया जाता है। ए कह रहा है 1 पाइप के लिए, बी कह रहा है 2 पाइप के लिए, सी कह रहा है 3 पाइप के लिए, डी कह रहा है 4 पाइप के लिए। तो हमारा सी सही है, 3 पाइप के लिए। इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में, जाके उसको ज़रूर देख लेना, तो सब कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। 18 कह रहा है एक वर्षा को अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि उसका पीएच मान कम से कम या बराबर हो। तो वैल्यू पीएच वैल्यू क्या होती है नहीं पता है तो कमेंट करना, उसका एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट। अम्लीय वर्षा क्या होती है नहीं पता है तो कमेंट करना, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो कितना होना चाहिए। ए कह रहा है 6, बी कह रहा है 7, सी कह रहा है 5, डी कह रहा है 6.5। तो विकल्प सी सही है, 5। यानी 5 अगर पीएच मान 5 से कम या बराबर है तो अम्लीय वर्षा होगी। 19 कह रहा है जब जल निकासी का सीवेज अनुपात 20 है तो चरम शुष्क मौसम प्रवाह कितना होगा। ऑप्शन दिए हमारे हैं डिजाइन डिस्चार्ज का 20%, बी कह रहा है डिजाइन डिस्चार्ज के 5% से थोड़ा कम, सी कह रहा है डिजाइन डिस्चार्ज के 5% से थोड़ा अधिक, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी सही है, डिजाइन डिस्चार्ज के 5% से थोड़ा कम। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल कराएंगे तब कराएंगे इसको। 20 कह रहा है एक बड़े शहर के सीवेज के उपचार के लिए आप सिफारिश करेंगे, मतलब अगर किसी बड़े शहर के सीवेज को क्लियर करवाना है, साफ़ करवाना है सीवेज को, तो आप क्या बताएंगे। ऑप्शन दिया है ए एक अवसादन टैंक और एक सक्रिय कीचड़ उपचार संयंत्र, बी कह रहा है कम दर वाले ट्रिकलिंग फिल्टर वाले इमहॉफ टैंकों वाला एक संयंत्र, सी कह रहा है उच्च दर वाले ट्रिकलिंग फिल्टर के साथ अवसादन टैंक, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प ए सही है, एक अवसादन टैंक और एक सक्रिय कीचड़ उपचार संयंत्र। तो बड़े शहर के उपचार के लिए बताया जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि सीवेज क्यूब प्रति घंटे प्राप्त करने के लिए व्यास डी और पानी की गहराई एच के एक गोलाकार टैंक का निरोध समय है। ये कैसे निकालते हैं, ये न्यूमेरिकल में बताएंगे। तो निरोध समय कैसे निकालते हैं बता देंगे। 22 कह रहा है एक आयताकार सेटलिंग टैंक के आयाम हैं, लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई 3 मीटर। यदि टैंकों के लिए 2 घंटे की निरोध अवधि की सिफारिश की जाती है तो सीवेज के प्रवाह की दर प्रति घंटा क्या होगी। ए कह रहा है 204 मीटर के साथ, बी कह रहा है 208 मीटर के साथ, 212 मीटर, सी कह रहा है डी 216 घन मीटर, ई कह रहा है 220 मीटर के साथ। तो हमारा विकल्प डी सही है, 216 घन मीटर। इसको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल में। 23 कह रहा है स्क्रीन फिक्स है किस किस के लिए। ए कह रहा है प्रवाह की दिशा के लंबवत, जो सीवर में प्रवाह होता है उसकी दिशा के लंबवत। फिर कह रहा है बी प्रवाह की दिशा के समानांतर, सी कह रहा है प्रवाह की दिशा से 30 से 60 के कोण पर, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सी हमारा सही है, प्रवाह की दिशा से 30 से 60 के कोण पर। अगला कह रहा है प्राथमिक अवसादन में 0.2 मिलीमीटर अकार्बनिक ठोस अलग हो जाते हैं यदि विशिष्ट गुरुत्व है। तो ये भी न्यूमेरिकल ही टाइप का है, तो इसको स्किप कर देते हैं।
25 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ए कह रहा है उपरोक्त अंतराल पर सीवर पाइप में मैनहोल प्रदान किए जाते हैं। बी कह रहा है जल निकासी के निर्वहन के लिए आमतौर पर सीवरों में कम कैच बेसिन प्रदान किए जाते हैं। सी कह रहा है आमतौर पर सभी सीवरों में इनलेट प्रदान किए जाते हैं। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी सही है, आमतौर पर सभी सीवरों में इनलेट प्रदान किए जाते हैं। इनलेट आउटलेट क्या होता है, इसके लिए आपको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने जो लेक्चर बनाया है उसे देखिए। 26 कह रहा है सीवरों का बंद होना किसके कारण होता है। ए सिल्टिंग के कारण, बी कम निर्वहन के कारण, सी चिकना और तली पदार्थ होने के कारण, डी कह रहा है मैनहोल में फेंका गया कूड़े कचरे के कारण, ई कह रहा है उपरोक्त सभी। तो विकल्प ई सही है, सबके कारण होता है। 27 कह रहा है एक सीवर पाइप में विशिष्ट गुरुत्व 2.65 के 1 मिलीमीटर रेत कण और विशिष्ट गुरुत्व 1.2 के 5 मिलीमीटर कार्बनिक कण होते हैं। सीवरेज को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होगा। ए कह रहा है 0.30 मीटर बटर सेकेंड, बी कह रहा है 0.35 मीटर बटर सेकेंड, सी कह रहा है 0.40 मीटर बटर सेकेंड, डी कह रहा है 0.45 मीटर बटर सेकेंड, ई कह रहा है 0.50 मीटर बटे सेकेंड। तो विकल्प डी सही है, 0.45 मीटर बटे सेकेंड। 28 क्या कह रहा है सीवेज उपचार के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कोगुलेंट है क्या है। ए एलन यानी कि फिटकरी, बी फेरिक क्लोराइड, सी फेरिक सल्फेट, डी क्लोरीन युक्त कॉपर। तो हमारा आंसर विकल्प बी फेरिक क्लोराइड। आगे चलते हैं। कह रहा है पासवर्डों से हाउस कनेक्शन आमतौर पर किसके द्वारा बनाए जाते हैं। हाउस कनेक्शन किसका पाइप बना रहता है। ए आरसीसी का होता है, बी पीसीसी का होता है, सी कच्चा लोहे का बनता है, डी चमकते हुए पत्थर के बनते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन विकल्प डी चमकते हुए पत्थर के बनते हैं। 30 कह रहा है अधिकतम सीवेज प्रवाह का औसत सीवेज प्रवाह के लिए 1 मीटर व्यास तक का अनुपात है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है 1.5, बी कह रहा है 2.0, सी कह रहा है 3.0, डी कह रहा है 4.0। तो विकल्प बी सही है हमारा 2.0। ये हम लोग कर चुके हैं, डबल हो गया है। 31 कह रहा है सीवेज के निपटान की तनुकरण विधि को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। कब नहीं दी जाती है। ए कह रहा है जब सीवेज ताज़ा हो, बी कह रहा है जब तन जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, सी कह रहा है जब पानी को पतला करने का उपयोग सीवेज के निपटान के बिंदु के पास पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है, डी कह रहा है जब तन जल में प्रवाह धाराएं हों, और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी सही है, जब पानी को पतला करने का उपयोग सीवेज के निकट निपटान बिंदु के पास पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है। आगे क्या कह रहा है घरेलू जल निकासी के लिए न्यूनतम ढाल क्या है। मतलब जो घर से जल निकलता है उसके लिए न्यूनतम ढाल कितनी रखनी चाहिए पाइप में। 60 में 1, बी 80 में 1, सी 10 में 1, डी 400 में से 1। तो विकल्प ए सही है 60 में 1। अगला क्या कह रहा है यदि एक वर्गाकार सीवर की भुजा 1000 मिलीमीटर है तो हाइड्रोक्लिक रूप से समतुल्य वृत्ताकार खंड का व्यास क्या होगा। ये भी न्यूमेरिकल है हमारा, और इसको हम लोग करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल का पोर्शन करेंगे तो सारे एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। 34 क्या कह रहा है न्यूनतम घंटे के प्रवाह का सीवेज के औसत प्रवाह से अनुपात है। ए 1/4, बी 1/3, सी 1/2, डी 3/4। सही ऑप्शन है हमारा बी 1/3। 35 क्या कह रहा है पहले 20 दिनों के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी को आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। ए प्राथमिक मांग, बी प्रथम चरण की मांग, सी कार्बन युक्त मांग, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं, सॉरी ये सभी हैं। प्रारंभिक मांग भी कहते हैं, प्रथम चरण की मांग भी कहते हैं, कार्बन युक्त मांग भी कहते हैं, और ये सभी हैं, मतलब सब से सब यही
बीओडी को बोलते हैं। 36 कह रहा है गुच्छित कण अपना परिवर्तन नहीं करते, मतलब जब एक जगह सीवर में ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या नहीं करते हैं। ए आकार में परिवर्तन, बी साइज दोनों का आकार परिवर्तन, सी कह रहा है वजन परिवर्तन, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 37 कह रहा है 5 मीटर बटे सेकंड के गैर स्कोरिंग वेग के लिए आमतौर पर पसंद किए जाने वाले सीवरों का प्रकार है। ए कच्चा लोहा सीवर, बी सीमेंट कंक्रीट सीवर, सी घुटी हुई ईंटें सीवर, डी पत्थर के बर्तन सीवर। तो हमारा सही आंसर है सी घुटा हुआ ईंट सीवर। अभी ईंट सीवर के बारे में आज पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा है, आज इसी का लेक्चर होने वाला है। तो ठीक है, आज का यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।